नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान ख़ान। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ज़रूरत के बगैर वीज़े जारी करने पर भारी जुर्माने की तजवीज़। बीआरएस रुकन असम्बली टी नागेंदर को नाअहल करार देने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मल्काजगिरी से मुकाबला करने रेवंत रेड्डी को केटीआर का चैलेंज। कार के शीशे तोड़कर 2 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। तेलंगाना के कई जिला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने पुराने शहर का किया अचानक दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में बेज़रूरत वीज़े जारी करवा कर इन्हें मार्केट में फ़रोख्त करना एक पुराना कारोबार है। हुकूमत अब इस पर सख्ती से रोक लगाना चाहती है। सऊदी वजारत की जानिब से लेबर मार्केट और अकामा क़वानीन पर अमल दरामद को मुनज़्ज़म करने के लिए क़ानून में तरमीम की गर्ज से मख़सूस सर्वे का अहतमाम किया जा रहा है। वजारत ने तजवीज़ दी है कि गैर ज़रूरी वीज़ों के इजरा के हवाले से क़ानून साजी सख्त की जाए। मुलाजिमत के मौक़े ना होने पर वीज़े जारी कराने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 2 लाख से 5 लाख रियाल तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है। अल अरबिया के मुताबिक अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की है तो इस सूरत में इसे मुल्क बदर भी किया जाएगा। तारीख़ी शहर हैदराबाद में रमज़ान की रौनकें देखने लायक है। फ़र्जंदान तौहीद नमाज़ों, इबादत, ज़िक्र व अस्कार, तौबा इस्तग़फ़ार और दुआओं में मसरूफ़ है। लोग इस माह मुक़द्दस की एक एक सआदत को गनीमत जानकर खालिक अर्ज़ समा को मनाने, बंदगी का हक़ अदा करने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद में सरगर्म अमल है। मसाजिद, दरगाहों, बारगाहों और खानकाहों में इबादत के रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुरान पाक के नुज़ूल के इस रहमतों, बरकतों, सादतों और फ़जीलतों वाले बाबरकत माह में शहर को खुसूसियत के साथ सजाया और संवारा गया है। बाज़ारों में ख़रीदारों का हुजूम देखने से ताल्लुक़ रखता है। शहर के बाज़ारों में ख़रीदारी उरूज पर है। माह बाद इफ्तार कपड़ों और दीगर सामान की ख़रीदारी ज़ोर शोर से जारी है, जिसका सिलसिला रात देर गए तक और फिर सहर तक भी जारी है। बाज़ारों में हर किस्म के मलबूसात देखने को मिल रहे हैं और कई मुकामात पर कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। कई ताजिरों ने इस साल ईद की शॉपिंग के लिए लगाए गए स्टॉल्स पर आवाम के हुजूम और बेहतर रद्द अमल पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इनकी फ़रोख्त काफ़ी अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ हलीम की भी धूमधाम है। रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात से लोग पुराने शहर हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। यहाँ की हलीम काफ़ी मशहूर है। असर के बाद से ही लोग हलीम ख़रीदने के लिए होटलों का रुख कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम हो रही है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली दानम नागेंदर को असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने की दरख्वास्त करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई। हैदराबाद के खैरताबाद असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली डी नागेंदर चंद रोज़ कबल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी इन्हिराफ के मामले में बीआरएस पहले ही नागेंदर को एमएलए के ओहदे से हटाने के लिए असम्बली के स्पीकर से शिकायत दर्ज कराई है और अब एमएलए नागेंदर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर की गई। राजू यादव नामी शख्स ने पार्टी से इन्हिराफ करने पर नागेंदर को बतौर एमएलए नाअहल करार देने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक पार्टी में एमएलए की हैसियत से जीतने के बाद इस्तीफ़ा दिए बगैर दूसरी पार्टी से एमपी के तौर पर इंतखाब लड़ना गैर क़ानूनी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस सिलसिले में कोर्ट असम्बली के स्पीकर को हिदायत दे के वो नागेंदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हाई कोर्ट में नागेंदर के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त की कल जुमेरात को समाअत होने का इम्कान है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने बीजेपी के मल्काजगिरी लोकसभा उम्मीदवार ईटेला राजेंदर और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रिमार्क किया कि राजेंदर 2023 के असम्बली इंतखाबात में हुजूराबाद और गजवेल से मुस्तरद होने के बाद मल्काजगिरी से इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने राजेंदर पर जोर दिया कि वो वोट मांगने से पहले बीजेपी या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से गुज़िश्ता 10 साल में किए गए तरक्याती इक़दामात को वाज़ेह करें।
उन्होंने किसानों के कर्ज़ों को कॉरपोरेट कर्ज़ों की माफ़ी को तरजीह देने पर बीजेपी पर तनकीद की। रियासत के किसानों से हमदर्दी का इजहार करने से पहले किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के इस मसले पर उन्होंने राजेंद्र से जवाब तलब किया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मलकाजगिरी से मुकाबला करने के लिए अपने चैलेंज को दोहराया। उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि अगर रेवंत रेड्डी वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होकर इंतखाबी मैदान में उतरने का फ़ैसला करते हैं तो वो लोकसभा इंतखाबात में इनके ख़िलाफ़ मुकाबला करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी पार्लिमानी इंतखाबात के बाद कांग्रेस के कई MLAs के साथ बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। KTR ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर भी तनकीद की कि वो इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही, जिसमें 2 लाख रुपए के किसानों के कर्ज की माफ़ी भी शामिल है। ఇక మా ఈటెల రాజేందర్ గారు అన్న పాపం హుజురాబాద్లో గజ్వేల్లో ఓడిపోతే అన్న ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని వచ్చిండు. రాజేందర్ అన్నకు మొన్న నాకు ఒక దగ్గర స్పీచ్ చూసిన మల్కాజ్గిరిలో, మేడ్చల్కో యాడుకో పోయిండు. పోయి పాపం రాజేందర్ అన్న రైతుల మీద ప్రేమ కురిపిస్తున్నాడు. 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైంది? రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు రుణమాఫీ చేయి, నేను తప్పుకుంటా పోటీలకు వెళ్ళని చెప్పి రాజేందర్ అన్న మాట్లాడుతుంటే నాకు నవ్వాలనో ఏడవాలనో అర్థం కాలే. ఆయన మర్చిపోయిండు పాపం ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో. ఆయన ఇంకా టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా అనుకుంటున్నాడు పాపం రాజేంద్ర అన్న నువ్వు బీజేపీ వాళ్ళు మీరు రైతు రుణమాఫీ గురించి మాట్లాడితే దయ్యాలు వేదాలు వల్లిచ్చినట్టుంటది. ఎందుకంటే మీ నరేంద్ర మోడీ గారు 10 ఏళ్లలో ఏం చేసిండు? 14.5 లక్షల కోట్ల రుణాలు మాఫీ చేసిండు. ఎవల రుణాలు? బడా బడా బాబులు, కార్పొరేట్ సేట్లు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు, అదానీలు, అంబానీలు, వాళ్ళ రుణాలు మాఫీ చేసిండు. గసొంటి పార్టీలో కూర్చొని నువ్వు రుణమాఫీ గురించి, రైతు రుణమాఫీ గురించి మాట్లాడితే చాలా చండాలంగా, చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది రాజేంద్ర అన్న. నేను ఒకటే అంటా ఉన్నా ఈటెల రాజేందర్ గారిని, నువ్వు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే 10 ఏళ్లలో నరేంద్ర మోడీ అనేట ఆయన ప్రభుత్వం ఏమి చేసింది కంటోన్మెంట్ కు, ఏమి చేసింది మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ కు చెప్పి ఓటు అడుగు అనే మాట బీజేపీ నాయకుడు నేను అడుగుతా ఉన్నా. మాట్లాడితే గట్టిగా అడిగినాం అనుకో, ఏం చేసిరా మీరు 10 ఏళ్ళలో ఏం బీకిండ్రంటే జై శ్రీరామ్, ఇంకా తప్పేం లేదు. రామనామ జపున పరాయమాల అప్న, రామనామ జపున 11,560 కోట్ల ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అప్న, 11,560 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ బీజేపీ అకౌంట్లో ఉన్నమాట వాస్తవం కాదా? ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ రూపంలో మీరు ఇవాళ ఏదైతే స్కామ్ అంటుండ్రో, లిక్కర్ స్కామ్, అందులో ఒక ఆయన దగ్గర 60 కోట్లు తీసుకొని ఆయన బయటికి పంపింది వాస్తవం కాదా? ఇవన్నీ వాస్తవాలు కాదా రాజేందర్ అన్న? నీతిమంతుడు మోడీ గారు. ఎందుకు నీతిమంతుడు? 609వ స్థానంలో ఉన్న అదానిని తీసుకొచ్చి 2వ స్థానంలో కూర్చోబెట్టినందుకు నీతిమంతుడు. ఎక్కడికి వెళ్ళి నీతి వచ్చింది? అందుకే నేను అంటా ఉన్నా మిత్రులారా, ఆగం కాకండి. గోసముఖం పెట్టంగానే ఇప్పుడు అన్నాడు మా అన్న, గోసముఖం పెట్టంగానే ఆగమయ్యారు. రాజేంద్ర అన్న మంచి డైలాగులు కొడతాడు. హుజురాబాద్లో కూడా సాదుకుంటారా సంపుకుంటారా అని మాట్లాడిండు. అనగానే పాపం అయ్యో పాపం మా ఓడు కదా అని ఆయనతో ఓటేసింది. ఏమైంది ఓటేసిన పాపానికి? तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मंगल के रोज़ ज़िला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पीने के पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को कहा कि आबी ज़खायर से इमरजेंसी पंपिंग अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद शुरू की जाए ताकि किसी भी कमी को पूरा किया जा सके। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि हैदराबाद में पानी की फराहमी है, लेकिन तिजारती सरगर्मियों की वजह से इसकी मांग ज़्यादा है। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि मौसम गर्मा के लिए फ़ौरी तौर पर पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं थी, चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि रियासत के अहम आबी ज़खायर में साल भर के लिए पानी के ज़खायर मौजूद है। उन्होंने पीने के पानी के मसाइल से निमटने के लिए समर एक्शन प्लान के निफाज पर रोशनी डाली, जिसमें पहले ही अजला के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो इंतज़ामी गलतियों को फौरी तौर पर दूर करें और पानी की मुसलसिल फराहमी को यकीनी बनाएं। देहातों और कस्बों में पीने के पानी की फराहमी की निगरानी के लिए कलेक्टरों को फील्ड लेवल और नोडल ओहदेदारों के साथ रोज़ाना टेली कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत दी गई। मौसम गर्मा के तमाम एक्शन प्लान के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसमें पानी की किल्लत को रोकने के लिए मौसर ऑपरेशन और देखभाल पर तवज्जो दी गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कुछ रियासतों को दरपेश पीने के पानी के शदीद मसाइल के ख़िलाफ़ खबरदार किया और मुमकिन चैलेंजों को कम करने के लिए बेहतर इक़दाम पर जोर दिया। बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए एक बाप इसकी खबर से लिपट कर सो गया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के गोपालपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी नामी लड़की होली के दिन मिनी वाटर टैंक मुनहदिम होने के नतीजे में हलाक हो गई।
इसी दिन शाम शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई शमशान घाट में इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। आखिरी रसूमात अंजाम देने के बाद लड़की का बाप रमेश नहाने के लिए घर से बाहर रवाना हुआ और वापस नहीं लौटा। रात 11:30 बजे तक भी वो घर वापस ना आने पर इसके अरकान ख़ानदान को शुबा हुआ और वो शमशान घाट पहुँचे जहाँ लड़की की लाश दफन की गई थी। वहाँ वो लोग ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि बाप अपनी बेटी की खबर के बाजू सोया हुआ है और इसे समझाकर वापस लाया गया। वाज़ेह है कि नारायणपेट ज़िला मुस्तक़र गोपालपेट में होली त्यौहार के मौके पर बच्चे खेलते हुए पानी की टैंक के पास चले गए। इसी दौरान टैंक टूटकर बच्चों पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से लक्ष्मी 13 साल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 लड़कियां ज़ख्मी हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने पुराने शहर हैदराबाद, चार मीनार और मदीना मार्केट इलाकों का अचानक मुआयना किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रमज़ान के अवसर पर ये पुराने शहर में या जो रमज़ान त्यौहार मना रहे, यहाँ के लोग के साथ घूमने फिरने में आया हूँ और फिर साथ ही साथ यहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे है, हमारे लोगों का अलर्टनेस कैसे है, ट्रैफिक खास करके ट्रैफिक का क्या यहाँ सिचुएशन है वो देखने के लिए आया। आप लोगों को मालूम है ये तो पूरे सारी दुनिया में ये मशहूर है। यहाँ हमारा ओल्ड सिटी हैदराबाद पुराने शहर का रमज़ान के टाइम पे ये जो जश्न और ये जोश होते हैं तो पूरे सारे दुनिया में ये बहुत मशहूर है। तो यहाँ आके हैदराबाद कोतवाल के रूप में मैं यहाँ आके यहाँ कुछ समय गुजारने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ हमारे लोग सारे बंदोबस्त पूरे हिसाब के साथ निभा रहे और अगले आने वाले दिनों में भी यहाँ किसी आदमी को किसी संस्था को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो अपने या पुराने शहर के लोगों के रिक्वेस्ट पे हमारा गवर्नमेंट भी यहाँ के दुकान, होटल्स, पान शॉप जो भी है यहाँ, क्योंकि आधी रात में यहाँ पूरा ये यहाँ जागृति आता है तो पूरे वो टाइम का जो है नॉर्मल सिचुएशन पे जो टाइम है तो उसका रिलैक्सेशन करके सुबह तक ये चालू रहने के लिए वो ये भी हम ऑर्डर इश्यू किए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और यहाँ के पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक, पहले सबको रमज़ान मुबारक है और हम हमेशा इनके साथ मिल के काम करेंगे इस शहर के नाम के लिए, इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ मुफ्त कोचिंग का फ़ैसला किया गया है। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद के मुताबिक 45 रोज़ा कोचिंग प्रोग्राम सुबह 10 ta शाम 5 बजे तक रहेगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 31 मार्च तक तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल गन फाउंड्री हैदराबाद में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हुकूमत माहिर असातिज़ा की निगरानी में ग्रुप 1 की कोचिंग का फ़ैसला किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब हो सकें। कोचिंग के सिलसिले में ताहाल सिर्फ 77 दरख्वास्त से मौसूल होने की इत्तला है, जबकि इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की तादाद हज़ारों में है। महकमा अक़लियती बहबूद ने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करने की अपील की है। कार के शीशे तोड़कर तकरीबन 2 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले जनगांव में पेश आई। ज़राए के मुताबिक ये कार बैंक के करीब ठहराई गई थी। प्रताप रेड्डी नामी शख्स ने ICICI बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और बाज़ार पंजाब नेशनल बैंक के करीब कार को ठहराया और बैंक के अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान एक शख्स ने कार के करीब पहुंचकर इसके शीशे तोड़कर रकम की चोरी कर ली। रकम की चोरी की यह वारदात वहां करीब लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। प्रताप जब वापस आया तो इसको वारदात का इल्म हुआ। इसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और करीब में लगे CCTV कैमरे के फुटेज का तजुर्बा करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी।
तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान के आखिरी जुमा को जुम्मतुल विदा की तातील का ऐलान किया है। 5 अप्रैल को तातील का ऐलान किया गया। इसे इख्तियारी छुट्टी करार दिया गया है। जुम्मतुल विदा के मौके पर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और यहाँ तक कि तेलंगाना के बाज़ अजला से हज़ारों लोग नमाज अदा करने मक्का मस्जिद हैदराबाद आते हैं, जबकि मक्का मस्जिद में नमाजियों की सहूलत के लिए मौसर इंतज़ामात किए जाते हैं। अगरचे हुकूमत ने जुम्मतुल विदा के लिए इख्तियारी तातील का ऐलान किया है, लेकिन हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में कई स्कूल्स बंद रहेंगे, क्योंकि इसी दिन बाबू जगजीवन राम की सालगिरह भी है। बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि आने वाले हफ्तों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा और दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मशवरा दिया कि रियासत के बाज़ अजला में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। 30 मार्च तक हुक्काम ने निर्मल, आदिलाबाद, जगत्याल, निज़ामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, पेद्दापल्ली, महबूब नगर, नलगुंडा, खम्मम और महबूबाबाद अजला के लिए हिदायत जारी की। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत पहले ही 42 डिग्री को पार कर चुका है। रात के वक्त भी ये दर्जे हरारत 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में 28 तारीख से गर्म हवाएं चलेंगी और भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूब नगर और नारायणपेट अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ज़रूरत के बगैर वीज़े जारी करने पर भारी जुर्माने की तजवीज़। BRS रुकन असम्बली टी नागेंदर को नाअहल करार देने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मल्काजगिरी से मुकाबला करने रेवंत रेड्डी को KTR का चैलेंज। कार के शीशे तोड़कर 2 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। तेलंगाना के कई जिला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने पुराने शहर का किया अचानक दौरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।